लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। देखिए, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके से होता है, इन सितु एंड एक्स सितु। आगे हम जानेंगे विस्तार से कि इन सितु और एक्स सितु क्या होता है। अभी हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक सी बात। देखिए, बायो का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, और डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी बहुत ही एक व्यापक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति के अंदर की कोई खास चीज, यूनिकनेस। जैसा हम जानते हैं कि संसार में रहने वाले सभी इंडिविजुअल, सभी पीपल, हर एक प्राणी अपने आप में यूनिक है। जैसे संसार के सारे एनिमल्स बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम में। जंतु जगत इसे हिंदी में कहा जाता है। एनिमल किंगडम में संसार के सारे एनिमल्स आते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम की। फाइलम को हम संघ बोलते हैं। फाइलम में हमने एनिमल्स को कैटेगराइज कर दिया दो टाइप्स में। एक, ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन पाई जाती है, और दूसरे एनिमल्स जिनकी बैकबोन एब्सेंट रहती है। तो दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें एब्सेंट होती है उसे हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। यानी वर्टिब्रेट को हम कशेरुकी और इनवर्टिब्रेट को हम अकशेरुकी कहते हैं। फाइलम के बाद हम बात करते हैं क्लास की। क्लास का मतलब वर्ग होता है। जैसे सपोज एनिमल किंगडम में हमने फाइलम लिया वर्टिब्रेट, यानी हम बात कर रहे हैं कॉर्डेटा की। कॉर्डेट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें वर्टिब्रेट्स आते हैं। तो कॉर्डेट में अब हम बात करेंगे क्लास की, तो हम कॉर्डेट में क्लास ले रहे हैं मैमल्स, जिसे मैमेलिया कहते हैं। इसमें एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, पाइसेस है, एवीस है। तो ये कुछ क्लासेस हैं जो कॉर्डेट्स में आती हैं, और हम बिलोंग करते हैं मैमल्स में, यानी स्तनपायी में। एम्फीबिया का मतलब उभयचर होता है, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप होता है, और पाइसेस का मतलब होता है मीन वर्ग यानी मछली वर्ग। और जो एवीज होता है इसके अंदर पक्षी वर्ग आते हैं, बर्ड्स आती हैं। तो हम बात करेंगे मैमल में। मैमेलिया क्या है? क्लास है। और क्लास के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की। जैसे इसमें मैं ऑर्डर ले रहा हूं कार्निवोरा। तो ऑर्डर है कार्निवोरा। इसमें कई सारे ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे विशेष रूप से आपको समझाने के लिए मैं कार्निवोरा ले रहा हूं। इसके बाद आती है फैमिली। फैमिली को हम हिंदी में कुल बोलते हैं, और ऑर्डर को हिंदी में हम गण कहते हैं। कार्निवोरा के बाद फैमिली अगर हम बात करें तो फिलेडी। फैमिली के बाद आता है जीनस, जिसे हिंदी में हम वंश कहते हैं। जीनस यहाँ पे मैं ले रहा हूं पैंथेरा। और सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज। इसको हम हिंदी में प्रजाति या फिर जाति कहते हैं।
और यहाँ पे मैं स्पीसीज ले रहा हूँ लियो या फिर टाइग्रिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉयन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आप कहेंगे पैंथेरा लियो। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आप कहेंगे पैंथेरा टाइग्रिस। दैट मीन्स कुल मिलाकर के हम एक पॉइंट पे पहुंचे हैं। पॉइंट ये है कि जीनस एक हो सकता है, लेकिन जो स्पीसीज है, प्रजाति है, ये ऑलवेज स्पेशल होती है, यूनिक होती है। इसीलिए हम प्रजाति के लेवल पर बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हर एनिमल, एवरी एनिमल डिपेंड करता है एक दूसरे एनिमल के ऊपर। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्पीसीज है, उस स्पीसीज की हंटिंग हो गई, इलीगल तरीके से उसको हंट कर दिया गया और धीरे धीरे आने वाले कुछ वर्षों में वो प्रजाति विलुप्त हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंगल में, फॉरेस्ट में उस प्रजाति पर डिपेंड करने वाले जो एनिमल्स हैं, उनको भी संकट का सामना देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए ताकि हमारा इकोसिस्टम बचा रहे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके माध्यम से या जिनके थ्रू बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की जाती है। दो तरीके से, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इन सीतु एंड एक्स सीतु कंजर्वेशन। आइए देखते हैं विस्तार से, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यानी जैव विविधता संरक्षण, इन सीतु कंजर्वेशन और एक्स सीतु कंजर्वेशन। इन सीतु का मतलब क्या होता है? देखिए, सीतु जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइट, और साइट का मतलब होता है प्लेस। तो सीतु क्या है? एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? प्लेस होता है। और अगर हम बात करेंगे इन की, दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स हो गया कि एट द सेम प्लेस, यानी उसी स्थान पर। इन सीतु मतलब स्वस्थाई, यानी जहां पे वो था वहीं पे, उसी स्थान पर। अगर हम बात करें एक्स सीतु, तो जहां पे एक्स आपको मिल जाए, जैसे एक्सोस्फेयर। जैसा हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, इसी में आयनोस्फेयर होता है, उसके बाद में एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब बाहरी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन सीतु का मतलब हो गया एट द सेम प्लेस, और एक्स सीतु का मतलब हो गया आउटसाइड द प्लेस, यानी उस स्थान से बाहर, आउटसाइड द प्लेस। तो ये बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग है। आई होप आप इसको इजीली समझ सके होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सितु कंजर्वेशन में कौन कौन से तरीके से कंजर्वेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैक्रेड ग्रुप्स तथा लेक्स। इसमें पवित्र उपवन एवं पवित्र झीलें आती हैं। देखिए, पवित्र उपवन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से? जैसे मान लीजिए कोई कम्युनिटी, कोई संप्रदाय रह रहा है और उस संप्रदाय के आसपास कोई वन है, कोई फॉरेस्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे वो कम्युनिटी उस फॉरेस्ट को, वहाँ पे कुछ वृक्ष हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो उन फॉरेस्ट को, वो कम्युनिटी से कंजर्वेशन मिलता है और वो प्रजातियाँ विलुप्त नहीं होती हैं, क्योंकि उनको काटना अलाउ नहीं होता है। इस तरीके से
हमारे इंडिया में काफ़ी सेक्रेड ग्रुप्स हैं, बहुत सारे पवित्र उपवन हैं जिनका संरक्षण कुछ विशेष रिलीजियस कम्युनिटीज करती हैं। इसी प्रकार कुछ पवित्र झीलें हैं जिनका एक धार्मिक महत्व है, इसीलिए उनको कंजर्वेशन मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सितु के अंतर्गत आते हैं, यानी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज पाई जाती हैं उसी फॉर्म में जैसे नेचुरली फॉरेस्ट में रहते हैं। आगे विस्तार से हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व में और नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। इन सितु में नेशनल पार्क्स भी आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्य जीव अभयारण्य भी आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक्स सितु का मतलब होता है कि उस स्थान से बाहर, यानी उनके नेचुरल ओरिजिनल प्लेस से बाहर किसी अन्य प्लेस पर उनको कंजर्व किया जाता है, उसको हम एक्स सितु कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, जैसा हम जानते हैं कि चिड़ियाघर में कुछ एनिमल्स रहते हैं, पाए जाते हैं, उनको वहाँ लाया जाता है, तो एक तरीके से कंजर्वेशन उनको मिलता है। दूसरा है जूलॉजिकल गार्डन, तो यहाँ पर भी कंजर्वेशन मिलता है एनिमल्स को। यहाँ पे है बोटेनिकल गार्डन, यानी यहाँ पे कुछ विशेष स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की जिनको कंजर्वेशन मिलता है, जिनके ऊपर रिसर्च होती है। दूसरा है सीड बैंक, सीड बैंक में कुछ विशेष सीड्स को रखा जाता है। दूसरा जीन बैंक है, यहाँ पे कुछ विशेष स्पीसीज के जीन को कंजर्व किया जाता है, तो यहाँ पे जीन बैंक है। उसके बाद है प्लांट होम गार्डन। इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट होम गार्डन यानी हमारे आसपास के जो घर हैं उनमें कुछ बगीचे होते हैं, वहाँ पे हम लोग कुछ प्लांट ग्रो कर देते हैं, तो इस तरीके से जनरली प्लांट होम गार्डन के थ्रू भी कंजर्वेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की। इसमें क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर कंजर्वेशन होता है। इसमें सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स एटसेट्रा आदि चीज़ों को बहुत ही लो टेम्परेचर पर कंजर्व किया जाता है, और उसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन, याद रखेंगे आप, लिक्विड नाइट्रोजन में इन सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि क्रायो प्रिजर्वेशन में कौन सी गैस में इनको रखा जाता है, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन, और कितना टेम्परेचर होता है 196 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे भी गए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इन सितु कंजर्वेशन स्वस्थायी संरक्षण, मतलब इसके अंतर्गत पौधों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास में संरक्षित किया जाता है, यानी जिस निवास में वो रहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं, वहीं पर उनको कंजर्वेशन दिया जाता है, प्राकृतिक निवास में, नेचुरल हैबिटाट में, नेचुरल प्लेस पे। एक्स सितु का मतलब होता है अन्य स्थायी संरक्षण। इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक निवास के बाहर, ध्यान रखेंगे आप, बाहर संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है, जैसा अभी हमने पढ़ा था। चलिए मैं आपको 5 सेकंड्स दे रहा हूं, आप जरा सोचिए कि कौन कौन से तरीके से इन सितु में कंजर्वेशन होता है और कौन कौन तरीके से एक्स सितु में कंजर्वेशन होता है। सोचिए आप। सोच लिया? ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पूछे गए हमारे अलग अलग परीक्षाओं में। सबसे पहला क्वेश्चन है, वनस्पतियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साइट इन सिटू पद्धति नहीं है, यानी आपसे पूछा गया है कि इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। ये क्वेश्चन 2011 में आईएएस में पूछा गया था। इसका आंसर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया है। अभी हमने क्या देखा था कि इन सिटू के अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क्स आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं।
बचा क्या, बोटेनिकल गार्डन नहीं आता है, ये किस में आता है, दिस इज XC2। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, XC2 संरक्षण के लिए क्रायो बैंक में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस मेंस में 2009 में। तो सभी को पता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर नाइट्रोजन है। काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थानी संरक्षण यानी इन सीतु रणनीति का उदाहरण नहीं है, यानी इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हमने देखा था कि जैव मंडल आकार का मतलब होता है बायोस्फीयर रिजर्व, ये आते हैं। बोटेनिकल गार्डन ये नहीं आता है, इसका आंसर होगा बी। ये पूछा गया यूपीपीसीएस 2018 में। एक तरीके से अगर हम कह लें तो क्वेश्चन 1 को इन्होंने मॉडिफाई करके पूछ लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांस भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।